आपको यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और ऐसे ही बहुत सारे चित्र आपको दिखेंगे, क्योंकि मैं यह चित्र आप लोगों के साथ इसलिए अभी साझा कर रहा हूं क्योंकि यही चित्र और ऐसे ही चित्र जो हैं आधार बनने वाले हैं अपने नए अध्याय का, जो कि अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। क्योंकि ये अध्याय आप लोगों को एसएसटी सोशल स्टडीज के हिस्ट्री यानी कि इतिहास के एक अध्याय के तौर पर पढ़ना है अपने क्लास 8 में पीएसबीआई यानी कि अपने बोर्ड पब्लिक स्कूल बोर्ड ऑफ इंडिया के पाठ्यक्रम के अनुसार। और यह अध्याय संख्या 8 है, यानी कि हम लोग यहाँ पर बात करेंगे चैलेंजिंग द कास्ट सिस्टम की, जो आप लोगों को सामने यहाँ पर स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से दिख रहा है। यानी कि यहाँ पर हम लोग बात करने जा रहे हैं कास्ट सिस्टम, और कास्ट सिस्टम से लड़ने वाले कुछ योद्धाओं की बात करेंगे और हम लोग समझेंगे जानेंगे कि आखिर यह जातिगत प्रणाली और जाति आधारित प्रणाली क्या होता है और यह कैसे कार्य करता है। और अब मैं यहाँ पर सबसे पहले कुछ पॉइंट्स को पढ़ देता हूं जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि इन्हीं पॉइंट को जब हम लोग पूरे अध्याय को समाप्त कर लेंगे तो इन्हीं सारे पॉइंट का आपको ब्रॉडली जो है बड़े स्तर पर ज्ञान होगा। जहां पर हम लोग बात करेंगे फेमस सोशल रिफॉर्मर हु अपोज्ड द एविल्स ऑफ एज ओल्ड कास्ट सिस्टम इन सोसाइटी। यहां पर हम लोग बात करेंगे बहुत सारे प्रसिद्ध समाज के उद्धारक की, यानी कि समाज के उन क्रांतिकारियों की, उन प्रसिद्ध क्रांतिकारी समाज सुधारकों की बात करेंगे जो बहुत लंबे समय से चले आ रहे जातिगत प्रणाली था, गलत जातिगत प्रणाली था, उसका इन्होंने विरोध किया। और हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ द रिफॉर्म एक्टिविटीज, और ये जो रिफॉर्म, ये जो बदलाव आए उसके क्या परिणाम निकले, इन सारी चीजों की बात करेंगे। मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का इस नए अध्याय में स्वागत करता हूं और बात अब शुरू करता हूं। लेट्स स्टार्ट विथ से। और सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उसी चित्र की जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाया था, आप लोगों से साझा किया था, यानी कि इस व्यक्ति की बात करते हैं। इन व्यक्ति के बारे में यहां पर कहा गया हुआ है कि द सोशल रिफॉर्मर आफ्टर अटैकिंग द निगेटिव सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेज targeted the rigid division of caste and discriminatory practices. During the British period, there were some major social reform movements that protested against the social inequality and discrimination which existed in our society. इनके बारे में कहा जा रहा है कि ये एक ऐसे समाज सुधारक हैं, द सोशल रिफॉर्मर हैं, आफ्टर अटैकिंग द निगेटिव सोशल कस्टम एंड प्रैक्टिसेज टारगेटेड द रिजिड डिवीजन ऑफ कास्ट एंड डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेज। इन्होंने बहुत सारे नकारात्मक जो सामाजिक रीति रिवाज थी उस पर इन्होंने प्रहार किया, और इन्होंने उन सारी चीजों पर भी आक्रमण किया, प्रहार किया, टारगेट किया जो जातिगत आधार पर लोगों से भेदभाव करता था। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अंग्रेजों के शासन काल में भारत की बात करें तो there were some major social reform movement that protested against the social inequality। कुछ और बहुत सारे ऐसे सोशल रिफॉर्म मूवमेंट यानी कि सामाजिक सुधार के आंदोलन हुए जिसने भारत में जो सामाजिक इनइक्वालिटी यानी कि सामाजिक भेदभाव, सोशल इनइक्वालिटी था, और डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव और जो ये अनटचेबिलिटी, अछूत वाला जो व्यवहार था, इन सारे चीजों पर प्रहार किया गया इस समय। यानी कि अंग्रेजों के शासन काल में हम लोगों ने देखा है कि हमारे जो समाज सुधारक थे, उस समय के समाज सुधारक थे, उन्होंने बहुत सारे कार्य किए हैं समाज के कुरीतियों को सही करने या फिर कहे तो कुरीतियों को समाप्त करने का। और उन्हीं सारे चीजों की बात हम लोग एक एक करके इस अध्याय में करेंगे। और इस अध्याय की शुरुआत पृष्ठ संख्या 75 से होती है, जो आप सामने स्मार्ट बोर्ड के माध्यम से देख ही रहे हैं, साथ ही साथ यह आप अपने पुस्तक में भी देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं। The Indian caste system is another name for the social stratification prevalent in the Indian subcontinent, where social classes are defined by thousands of hereditary groups, often termed as
जातीज और कास्ट। सबसे पहले यहाँ पर डिफाइन किया गया है कि ये जाति, कास्ट और ये जो कास्ट सिस्टम है ये होता क्या है। तो लिखा गया है कि जो भारतीय जातिगत प्रणाली है इज अनदर नेम फॉर द सोशल स्ट्रेटिफिकेशन प्रिवेलेंट इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप में जो जातिगत सामाजिक आधार पर जो भेदभाव या फिर जो अलग अलग समूह बना है उसी को अगर हम कहें तो वो हमारी जाति है, यानी कि वो हमारा कास्ट सिस्टम है। वेयर सोशल क्लासेज आर डिफाइंड बाय थाउजेंड्स ऑफ हेरिडिटरी ग्रुप, जहां पर सोशल क्लास जो सामाजिक वर्ण है, सामाजिक वर्ग जो है वो अपने हेरिडेटरी यानी कि अनुवांशिक समूह से जाने जाते हैं, जाति से जाने जाते हैं, अंग्रेजी में कहें तो कास्ट से जाने जाते हैं। अगर हम लोग हिंदू धर्म की बात करें, अगर हम लोग वेद पुराण की बात करें, तो मनुस्मृति की बात करें तो वहां पर क्या होता है कि वहां पर वर्ण व्यवस्था की बात थी, यानी कि ब्राह्मण से लेकर शूद्र, ब्राह्मण के बाद क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद वैश्य और वैश्य के बाद शूद्र की बात थी। यानी कि वहां पर 4 वर्णों में इंसानों को बांटा गया था उनके कर्म के अनुसार, लेकिन बाद में जाकर यह कर्म न बन के यह जन्म बन गया, और जो उस परिवार में जन्म लेता गया जिसके पूर्वज जो हैं उस वर्ण व्यवस्था के थे वही वो आगे बढ़ते चले गए और उसी वर्ण के होते चले गए, भले ही उनका कार्य जो है ब्राह्मण वाले हो और कार्य शूद्र वाला भी हो, लोग या फिर क्षत्रिय वाला भी हो, वैश्य वाला भी हो, तो भी वो ब्राह्मण ही कहलाए। यानी कि जो कर्म के अनुसार जो वर्ण बना था वो बाद में जन्म के अनुसार जातियां बन गई, और यही हेरिडेटरी की बात हो रही है, यानी कि अनुवांशिक तौर पर चीजें जो है वो समाज में प्रिविलेंट हो गई, डिफाइन होती चली गई, और यही आगे चलकर जाति बन गई। यानी कि सीधा सीधा कहना यह है कि जो धार्मिक ग्रंथों में वर्ण व्यवस्था अपने कर्म के अनुसार था वो जन्म के अनुसार जाति व्यवस्था बन गई, जो हेरिडेटरी अनुवांशिक हो गई, और यह ही लोगों को डिफाइन करता चला गया कि कौन किस जाति का है, कौन किस जाति का है, और इसी तरीके से तथाकथित उच्च और नीच जातियां होने लगी। जैसे हम लोगों ने देखा है पिछली अध्याय में हम लोगों ने देखा है कि एक तरफ तो विधवाओं को पुनर्विवाह करने से रोका जाता है, सती तक जैसी प्रथा होती है जहां पर देह त्यागने के लिए मजबूर कर देना पड़ता है अपने मृत पति के चिता पर लेटाकर या बैठाकर, और दूसरे तरफ वही पुरुष वर्ग जो है एक साथ पॉलीगैमी यानी कि 4-4, 5-5, 6-6 शादी करने का वो रखता है, यानी कि वो मोरालिटी और वो लीगल चीजें जो है वो उसके साथ 4-4, 5-5 शादी करने की होती है, पॉलीगैमी होती है, और दूसरे तरफ महिलाओं के साथ दूसरा शादी का भी नहीं होता है। और ये सारी चीजें जो हैं हम लोगों ने देखा था, तो यही सारी चीजें जो हैं वो अलग अलग समय में और अलग अलग तरीके से चलती रही, और इसी में जो अगली चीजें हैं वो है कास्ट सिस्टम का, यानी कि जातिगत आधार पर कैसे कैसे भेदभाव होते थे। यानी कि इस अध्याय में हम लोग जाति की बात करेंगे, पिछले अध्याय में हम लोगों ने महिला के साथ होने वाले अत्याचार की बात की थी। तो लिखा हुआ है द कास्ट सिस्टम हैज बीन प्रिविलेंट इन आवर सोसाइटी सिंस द एंशिएंट पीरियड। यह पौराणिक काल से ही हमारे समाज में जातिगत व्यवस्था चल रही है, जातिगत प्रणाली चल रही है। और मेडाइवल पीरियड में हम लोगों ने देखा था कि कैसे मेडाइवल पीरियड यानी कि मध्यकाल में ये सारी चीजें जो है और ज्यादा चरम पर हो गई थी। उसके बाद अंग्रेजों का आना हुआ, भले ही वो आक्रमण था, चीजें निगेटिव थी, बहुत सारी चीजें गलत थी, लेकिन कहा जाता है कि हर चीज अपने आप में 100% नहीं होता है। अगर कोई चीज अपने आप में पूरा सही भी नहीं है तो कोई चीज अपने आप में पूरा गलत भी नहीं है, हर चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई होता है। और अंग्रेजों के आने से ये सारे जो सोशल एविल्स थे उसको खत्म करने में या फिर उसको रोकने में बहुत बड़ा या फिर व्यापक मदद मिला भारतीयों को और भारत के समाज सुधारकों को। तो वही चीज कहा जाता है कि मेडाइवल पीरियड से मॉडर्न पीरियड में आने का जो देन है भारतीय और भारतीय समाज के लिए वो अंग्रेजों का है। तो लिखा हुआ है द कास्ट सिस्टम हैज बीन प्रिविलेंट इन आवर सोसाइटी सिंस द एंशिएंट पीरियड अकॉर्डिंग टू द हिंदू स्क्रिप्चर देयर आर 4 वर्ण। अगर हिंदू धर्म ग्रंथों के लेखों की बात करें तो 4 वर्ण होते हैं। ब्राह्मण यानी कि टीचर, स्कॉलर, प्रीस्ट यानी कि शिक्षक, विद्वान और पुजारी, क्षत्रिय राजा और
योद्धा, किंग्स एंड वॉरियर, वैश्य, ट्रेडर, व्यापारी एंड शूद्र, एग्रीकल्चरिस्ट, आर्टिसन ग्रुप, यानी कि जो कृषि से जुड़े हुए हैं, जो कला से जुड़े हुए हैं, उस समूह को हम लोग शूद्र के कैटेगरी में डालते थे, शूद्र वर्ण व्यवस्था वाले कैटेगरी में जाता था। ऑल्दो द पॉलिटिकल पावर वाज इन द हैंड ऑफ द क्षत्रिय ब्राह्मण ट्रेडिशनली एंजॉयड प्रेस्टीज एंड प्रिविलेज, हालांकि जो पॉलिटिकल पावर, जो राजनीतिक शक्ति थी, वो बेसिकली क्षत्रिय और ब्राह्मण के पास ही थी, और जिसको इन लोगों ने अपने तरीके से, अच्छे तरीके से उपयोग किया, या फिर सीधा सीधा कहें तो दोहन किया। आगे इंडिया विटनेस्ड, पृष्ठ संख्या 75 पढ़ी है हम लोग, लिखा हुआ है इंडिया विटनेस्ड अ सीरीज ऑफ social and religious movement during the 19th and the early decade of the 20th century. The main aim of the 19th century reformer was to spread knowledge so as to literate people from deep rooted superstition and social evils. The force behind these movements was the emergence of the new intelligentsia, a class which was exposed to western education and growing contact with India and the western world. Here we will study about different caste reform movement pioneered by distinguished Indian reformers in different part of India. It will give us valuable insight into their way of handling the issues of social reform. यहाँ पर क्या कहा गया है, ये मैंने तेजी से पढ़ दिया है, अब मैं इसको बताता हूं कि यहाँ पर क्या लिखा गया हुआ है। यहाँ पर लिखा गया हुआ है कि भारत में सामाजिक और धार्मिक आंदोलन बहुत सारे हुए। सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को खत्म करने के लिए 19वीं शताब्दी की बात करें या फिर 20वीं शताब्दी के शुरुआत की बात करें तो, और मुख्य लक्ष्य यहां पर यही था कि भारत में जो अंधविश्वास और जो सामाजिक कुरीति है, इससे लोगों को निकाला जा सके, और इन सारे चीजों का जो सबसे अच्छा हथियार है निकालने का, वो है ज्ञान, यानी कि लिटरेसी के आधार पर लोगों को लिटरेट करे, नॉलेज दे, ताकि इन सारे चीजों को खत्म किया जा सके। और इन सारे चीजों में मदद किसने किया, तो वेस्टर्न एजुकेशन, यानी कि अंग्रेजों का शिक्षा और अंग्रेजी शिक्षा और अंग्रेजों के सोच ने इन सारे जो नीचे वाली जो भारतीय सोच थी, जो सुपरस्टिशन था, जो अंधविश्वास था, इन सारे चीजों से भारतीयों को निकलने में मदद की। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा कि जो वेस्टर्न एजुकेशन है वो बहुत अच्छा है, उसने भारतीय लोगों को बहुत ऊपर कर दिया, बहुत आगे कर दिया, और उसी कारण से हो गई, ये सारी चीजें नहीं है। लेकिन उस समय जो चीजें थी, उस समय जो सुपरस्टिशन था, उस समय जो सोशल एविल्स था, उसको खत्म करने में, उसको समाप्त करने में वेस्टर्न एजुकेशन का योगदान हुआ। लेकिन अगर हम एजुकेशन और शिक्षा की बात करें तो हमारा देश, हमारा भारत देश जो है शिक्षा का जनक है, लेकिन हम लोगों ने उसे बाद में, यही मेडाइवल और इन सारे समय की बात कर रहे हैं कि इस समय हम लोगों ने धार्मिक रूप से नहीं, लेकिन धर्म गुरुओं के रूप से हम लोगों ने, जातिवाद और वर्ण व्यवस्था के रूप से हम लोगों ने उसे अपने तरीके से तोड़ ममोड़ कर सोशल एविल्स के तौर पर बना दिया, जिसके कारण से हमें वेस्टर्न एजुकेशन और इन सारे चीजों का सहारा लेना पड़ा इन सारे चीजों को खत्म करने में। हालांकि अगर हम वास्तविक तौर पे जाए तो हम तो शिक्षा के जन्मदाता हैं। हमारा भारत तो जीरो से लेकर गुरुकुल, जो दुनिया का सबसे बेहतरीन शिक्षा पद्धति है, इन सारे चीजों का जन्मदाता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़े, हमारी भारतीय व्यवस्था, भारतीय शासन व्यवस्था आगे बढ़ी, वर्ण व्यवस्था और जातिगत व्यवस्था आगे बढ़ी, चीजें चरमराई, खराब हुई, और उन सारे चीजों के लिए, नेसेसरी करेक्टिव एक्शन के लिए हमें वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ, या उस समय के क्रांतिकारियों को वेस्टर्न एजुकेशन का सहारा लेना पड़ा, वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ जाना पड़ा, क्योंकि हम लोग अपना एजुकेशन खो चुके थे, और उसी कारण से हम लोग समाज में और ज्यादा सोशल एविल्स और सुपरस्टिशन, यानी कि सामाजिक कुरीति और अंधविश्वास की तरफ जा चुके थे। और यहाँ पर इसी जब पृष्ठ संख्या 76 से आएंगे तो यहाँ पर यही लिखा हुआ है कि हियर वी विल स्टडी अबाउट डिफरेंट कास्ट रिफॉर्म। यहाँ पर हम लोग बहुत सारे जो अलग अलग जातिगत आधार पर जो सुधार हुए, आंदोलन हुए, अलग अलग लोगों के द्वारा, अलग अलग समाज सुधारकों के द्वारा भारत के अलग अलग हिस्सों में, इन सारी चीजों की बात करेंगे। हम लोग बात करेंगे वीर सलिंगम की, जो यहाँ पर दिख रहे हैं। हम लोग बात करेंगे श्री नारायण गुरु की, केरल की, जो हम लोगों ने पिछले कक्षा में भी, पिछले अध्याय में भी किया था। हम लोगों ने ज्योतिबा फुले की बात पहले भी की थी, इसमें भी करेंगे। हम लोग
पेरियार ईवी रामास्वामी की बात करेंगे, हम लोग डॉक्टर BR अम्बेडकर की भी बात करेंगे जो महाराष्ट्र से आते हैं, हम लोग महात्मा गांधी की भी बात करेंगे, हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे। अभी तो हम लोग इस बात को करना शुरू ही किए हैं, इस अध्याय को शुरू ही किए हैं, लेकिन इन सारे चीजों के लिए, आगे की बातों को जानने के लिए, आगे के समाज सुधारकों से मिलने के लिए आप लोगों को आना होगा अगली कक्षा में, क्योंकि इस कक्षा को मैं देने जा रहा हूं यहीं पर विराम। मिलता हूं अगली कक्षा में, तो इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएं।